जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 5:23 पर गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ, विपिन अंकल सोम्य आंटी जी के चैनल पर। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू महादेव। शुक्राना महादेव, मेरी गौरी माता, मेरे गणपति बापा, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरे जगन्नाथ बाबा। गुरु जी आप सब के दर्शन कराते हो, मेरे जगन्नाथ स्वामी जी के दिव्य स्वरूपों के दर्शन कराते हो, उनके बड़े बड़े नैनों के दर्शन कराते हो। शुक्राना गुरु जी। कहते हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पत्नी कितने ग्रहों का से मुक्ति मिलती है आपको, ग्रहों के दुष्प्रभावों से। शुक्राना गुरु जी, आप रोज़ दर्शन कराते हो जगन्नाथ स्वामी जी के। शुक्राना मेरे कृष्ण भगवान, मेरी राधा माता, मेरी कालरात्रि माता, आज आपका दिन है, आपको शत शत नमन। शुक्राना आपका जो आपने मुझे दिया। शुक्राना मेरी बंगलामुखी माता, मेरी चिंतपूर्णी माता, मेरी ज्वाला माता, मेरी शेरावाली माता। शुक्राना मेरे पितरों। शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा। शुक्राना मेरे कुल देवी देवता, मेरी काली माता, मेरे कुल की देवती, मेरी शीतला माता। शुक्राना माता, आप सबका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। खूब बटरफ्लाई के रूप में आप दर्शन देते हो, खूब दर्शन दे रहे हो आप मुझे, खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हो। 111 की, 111 की, 1111 की, 786 की, 1176 की, 0121 की, बहुत ब्लेसिंग्स देते हो। शुक्राना यूनिवर्स, शुक्राना, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस लायक समझने के लिए। 777 की, 77 की ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने पॉजिटिव मैसेजेस भेजते हैं मुझे संगत जी, बहुत अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। मेरे नीम करोली बाबा, मेरे गुरु नीम करोली बाबा ने बोला, बेटा हो जा शुरू, आ गए तेरे खुशी के दिन, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज से सुनहरे दिनों की शुरुआत हुई, काट दिए तेरे सारे बुरे कर्म, अब तो खुशी है। आज बजरंगबली का स्पेशल आशीर्वाद मेरे स्पेशल बच्चे के लिए, सबके लिए आशीर्वाद नहीं होता। अब बैठ मेरे पास, ले ले खुशियों की चाबी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी ने बोला, आज तेरे हिस्से की कौन सी कृपा उतरने वाली है। आज बुधवार तेरे लिए एक चमत्कारी सौगात लेकर आया है। बस आज शुक्राना बोल दे, जो तूने खोया था वो लौट कर आने वाला है, और जो तूने मांगा नहीं था वो भी तुझे मिलेगा। तेरे भरोसे की वजह से अब देर मत कर, ये संदेश किसी ज़रूरतमंद तक भेज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी ने बोला, पुत्र तेरे बच्चे अच्छे नंबर से पास होगा। बच्चा ही तो है, पीछे इतना मत पड़ा कर, उसको मैंने ब्लेस कर दिया है, मेरा हाथ है उसके सिर पर, तू उसकी ज़्यादा चिंता ना कर, उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना इस चीज़ के लिए गुरु जी, बीच में हम डुगरी गए थे संगत जी, तो मुझे तो ब्रेसलेट गुरु जी का स्वरूप का मिल गया ब्लेसिंग के तौर पे। तो मेरा बेटा कह रहा, मम्मा मुझे ब्रेसलेट चाहिए, या तो मुझे लॉकेट दिलवाओ, ब्रेसलेट दिलवाओ। तो मैंने गुरु जी से बोला हुआ था, गुरु जी मुझे ब्रेसलेट दिलवाइए। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे गुरु जी ने लॉकेट स्वरूप में मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरु जी। और लॉकेट मैंने उसके गले में डाला हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला, पुत्र पहले भी कह रहा था, फिर से दोहरा रहा हूँ, पैसों की दिक्कत के कारण तेरे जो काम रुके हुए थे वो पूरे होने वाले। तेरी लॉटरी लगने वाली है पुत्र, इस लॉटरी का की नंबर है। शुक्राना, ज़रूरतमंद तक भेज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी ने बोला, तेरी लाइफ में कोई इंसान तेरे खिलाफ चाल बुन रहा है, पर तू देखना उसकी सच्चाई खुद तेरे सामने आएगी। उसकी बनाई हुई झूठी इमारत खुद गिर जाएगी। जलन ईर्ष्या पनडन उसकी चाल है जो वह तेरे खिलाफ चल रहा है। तू नित्य नियम मेरा मंत्र जाप कर, तेरे कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बोला, तेरे पति के परिवार में से आज बहुत भाग वाला दिन है, जल्दी तेरे घर से संकट कष्ट दूर होंगे। तेरे पति के परिवार में से एक औरत रिश्तेदार ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों की आपस में बने और बच्चों से कोई सुख प्राप्त हो, लेकिन मैंने उनके तंत्र त्रोटकों पर उल्टवार किया है। अब उसका किया उसी पर पलटेगा। तू घबरा मत, बस थोड़ा ध्यान रख, सतर्क रह और अंदर से मजबूत बनी रह। शुक्राना करती रह, सब ठीक होगा। अमावस्या पर किया गया एक शुक्राना सीधे मेरे दिल तक पहुँचता है। उस खुशियों का बीमा
करना है तो आज शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला बड़ी मंदिर से हुक्म आया है, महा बुधवार है, बहुत बड़ा संकट तेरे पर आ रहा है बेटी। गुरुजी ने नष्ट कर दिया। शुक्राना गुरुजी, मेरे संकट नष्ट करते हो मेरी गौरी माता, मेरी दुर्गा माता। गुरुजी ने बोला बेटा जिसने तेनू थोड़ा सीधा बुद्धे सामने तेनू बना के दिखावेगा, जिसको गुरुजी की कृपा पर भरोसा होता है, उसको न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरुजी तो मेरे बिना भी भगवान है, परंतु मैं गुरुजी के बिना कुछ नहीं। शुक्राना करते रहे, तेरे सारे काम बन जाने हैं। अब तो तेरे परिवार बोझ ही बोझ करेगा। अब तो मुस्कुरा दे। अगर तू मुझ पे अपना प्यार मानती है तो मेरे खास ब्लेसिंग को संगत तक शेयर कर बिना आग चुराए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला तेरे पति के लिए भी बेसावधान और प्रॉपर्टी के लिए तेरे ऊपर से कोई नज़र हटा दी। अब शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी बोला मैं बार बार तेरे सामने संकेत है, तेरे कष्ट कटने हैं, पर तूने शुक्राना नहीं किया। संगत के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरी आंखों से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हो, मेरी हेल्थ से रिलेटेड। गुरुजी आपने कहा है तेरी हेल्थ भी ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करो, जो पट्टी बंधी हुई है उस पर जो भी थर्ड पार्टी है गुरुजी उसको दूर कर दो हमारे बीच में से। मेरे पति अंकल से मुझे मिलवा दो, मेरा गृहस्थ जीवन सुखमय कर दो गुरुजी बस। शुक्राना गुरुजी, इसको सच्चाई दिखाओ गुरुजी, लोगों की सच्चाई दिखाओ, सच्चाई दिखाओ गुरुजी, लोगों की सच्चाई दिखाओ। मेरे बच्चा, मेरा परिवार सब बना के रखना गुरुजी। मेरे कृष्ण भगवान, मेरी गौरी माता, मेरे गणपति पापा, मेरी विघ्न हरो, विघ्न हरो। कृष्णाय वासुदेवाय हरण्य परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा यहाँ पर सुबह के 4:25 हुए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज आपने मुझे 3 बजे ही उठा दिया था। बाबा मैं तब से सत्संग ही सुन रही हूँ 3 बजे से। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आज सुबह इस अमृत वेला के शुक्राने सत्संग में मैं अपनी सारी संगत के साथ कुछ स्पिरिचुअल बातें, कुछ जो हमें शक्ति देने वाली बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हम सभी को, आजकल क्यों हमेशा से ही हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बहुत ज़रूरत है, अपने मन को शक्तिशाली बनाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल इतना सुनते हैं कि ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हर परिस्थिति में हमारे मन को शक्ति प्राप्त हो। और हमारी माता के दिन चल रहे हैं जो कि शक्ति रूप है। ऐसे समय में अगर हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो तो कितना अच्छा हो, हमारा मन शक्तिशाली बने, हम हर विघ्न को आसानी से पार कर सकें, अपने जीवन की जो भी अच्छी इच्छाएं हैं उनको हम पूरा कर सकें। हमारा मन इतना शक्तिशाली हो कि चाहे कितने भी अड़चने हों जीवन में, हर एक अड़चन को हम आसानी से पार कर सकें, बिना उस अड़चन को बिना शक्ति दिए। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो माता की स्तुति है, माता का पूजन है, वो इसी बात का प्रतीक है कि हम अपने अंदर उन शक्तियों को कैसे समाहित करें। उन्हीं शक्तियों की ये पूजा है ताकि हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं
आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने जो मेरे पिछले 2 शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं संगत के साथ, और इसी भावना से मैं आगे का भी एक शुक्राना सत्संग अमृत वेला में अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हमारे कानों में कुछ आध्यात्मिक अच्छी बातें पड़ें, ताकि जब हम इन चीज़ों को सुने तो हमारी आत्मा को शक्ति प्राप्त हो और हमारे गुरुजी हम अपने गुरुजी के राइट हैंड बने, गुरुजी के मददगार बने। गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को अपने ऊपर लेते हैं, तो क्यों ना हम अपने प्यारे गुरुजी की मदद करें, ताकि हमारा मन शक्तिशाली हो और अपने शक्तिशाली मन से हम अपने प्यारे गुरुजी को भी हल्केपन का महसूस कराएं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे गुरुजी को हमारे कारण अपने ऊपर दुख लेने पड़े, हमारे कष्ट लेने पड़े। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमें ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म दिया, इतना प्यारा गुरु दरबार दिया, जहाँ पर हम अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में बैठकर आपके सानिध्य में मैं आपका महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज की तारीख है 25 मार्च और बुधवार का दिन है आज। बाबा, आज बुधवार के दिन हम आगे बढ़ेंगे। बाबा, आज का टॉपिक है जो मैं अपनी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आत्मशक्ति को प्राप्त करना आत्मनिर्भरता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आत्मा की शक्ति अथवा आत्मशक्ति को जानने और समझने की मनुष्य के मन में युगों से जिज्ञासा रही है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती में वर्णित इंद्र के स्वर्ग की सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए किए गए संघर्ष के माध्यम से आत्मा की शक्ति को समझना सहज हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। आगे बढ़ते हैं। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति, जिनसे क्रमशः दानव और देवता उत्पन्न हुए। जब असुर स्वर्ग पर अधिकार जमा देते थे, तब स्वर्ग से निष्कासित देवताओं के राजा इंद्र अपने से बड़ी शक्ति का सहारा लेकर स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करते थे। जिस स्वर्ग में इंद्र रहते हैं वह सुखों का चरमोत्कर्ष है और हमेशा ही अपने भाइयों के कारण संकट में घिरे हैं। इस कथा में इंद्र इंद्रियों की शक्ति को निरूपित करते हैं। हमारे जीवन में इंद्रियों की शक्ति से जब हम विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उस समय हमें उससे सर्वोच्च शक्ति की शरण में जाना पड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आत्मा की सर्वमान्य विभूति अमरत्व है, जिसकी चर्चा गीता में भी हुई है। देवताओं की भांति अमरत्व को पाने के लिए असुर तपस्या करते थे। इंद्र अमर हैं, देवताओं के सम्राट हैं, तो आत्मा की अमरता की विभूति यकीनन उनके पास है।
फिर इंद्र स्वर्ग से निकाले जाने पर शांत भाव से क्यों नहीं रहते हैं? उन्हें वापस स्वर्ग का साम्राज्य क्यों चाहिए? आत्मज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद की विषय वस्तु है। गुरु शिष्य संवादों के माध्यम से उपनिषद में आत्मा पर चर्चा हुई है। उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी की अमरता को प्राप्त करने की इच्छा का निराकरण करते हुए कहते हैं कि जिस अमरता अथवा अमृत तत्व को प्राप्त करने की तुम्हें उत्कंठा है, उसे आत्मा का अवलोकन और उसकी शक्ति को अनुभव किए बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। मैत्रेयी को धन नहीं चाहिए क्योंकि उससे अमृतत्व नहीं मिलता, और इंद्र को अमृतत्व के बाद भी स्वर्ग का राजपाट चाहिए। आखिर आत्मा की शक्ति किस में है? धन में, अमरता में, या फिर कुछ और में? आत्मज्ञान इंद्र और मैत्रेयी के विरुद्ध से प्रतीत होने वाली विचारधाराओं के बीच सत्य का अन्वेषण है, और इस चेतना की ओर हमें आत्मज्ञान मोड़ देता है। मैत्रेयी ने जान लिया था कि वित्त मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता है, परंतु इंद्र को यह ज्ञात नहीं है, और उनकी तरह हमें भी, जिस कारण हर मनुष्य के जीवन में 100 प्रकार की उलझनें, असुरक्षाएं और भय हैं। गंभीर बात है, गागर में सागर की तरह आत्मा को समझे बिना यह समझ नहीं आएगी। इंद्र वित्त की पराकाष्ठा के बाद भी असुरक्षित हैं, क्योंकि स्वर्ग का सिंहासन उन्होंने तप के बल से जीता है। अब तप इंद्र कर सकते हैं तो अन्य ऋषि मुनि असुर भी कर सकते हैं। इसलिए जहाँ दूसरे का तपोबल बढ़ा, इंद्र ने कामना की प्रतीक अप्सरा में उसे उलझाया, और जब शौर्य पूर्वक दूसरे महाबली ने स्वर्ग को जीत लिया, इंद्र शक्ति की शरण में गए। शक्ति ने इंद्र के लिए युद्ध करके उन्हें स्वर्ग का लुटा पिटा राज्य दिलाया, और साथ ही वर दिया, फिर जब समस्याएं आएंगी पुकारना, बचाने आ जाऊंगी। इस प्रतीक को अपने जीवन में देखें तो हम सब इंद्र रूपेण हैं। हमें स्वर्ग रूपी ऐश्वर्य चाहिए, धन, पुत्र, बंधु, बांधव चाहिए, और इन सब की प्राप्ति के लिए आत्मशक्ति। अब जिसे ऐश्वर्य मिल गया है, वह भी चिंतित है कि चला नहीं जाए, और जिसे मिला नहीं, वह संघर्षरत है कि किसी प्रकार मिल जाए। संघर्ष कायम है, क्योंकि वैभव विलास भरमा रहा है। दशा कुछ ऐसी है कि हम स्वर्ण को ही सत्य समझ लेते हैं, मतलब धन संचय जीवन का उद्देश्य बन जाता है। धन की माया में उलझकर हमारे अंदर इंद्रियों का विप्लव चलता है, बिल्कुल माया में उलझे इंद्र की तरह। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्त ने धन की अधिक कमा लिया, ईर्ष्यावश उससे दोस्ती टूट गई। धन का लालच आया और भाई भाई अलग हो गए, सुर और असुर की तरह। सुख चाहे शरीर का हो, संबंधों का हो, आध्यात्म का हो, इनकी अनुभूति का स्थल आत्मा है, और यदि सुखों को समग्रता से पाना है तो आत्मा के सानिध्य में जाना होगा। जब आप आत्मा की ज्योति में आते हैं, अंधेरा समाप्त होता है। इसे वैराग्य समझने की भूल नहीं करें। आत्मा के सानिध्य में मन की बेचैनी का अंत हो जाता है। इंद्र बेचैन है क्योंकि भाइयों के भय से ग्रस्त है।
इसलिए उनका स्वर्ग डोलता रहता है। उनका अपना भय उसे अस्थिर कर देता है और ब्रह्म की शक्ति उसे पुनः स्थापित करती है उसके लिए। मतलब भय जीवन का अज्ञान है। यह भय कि मेरी सत्ता चली जाएगी। निर्भय बनना आत्मज्ञान है। प्रतिपल इस ज्ञान की छांव में जीना ही सत्ता भी उसी की है। शक्ति भी उसी की हमें स्वतंत्र कर देती है। सभी प्रकार के मानसिक संताप से सुख चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर आत्मा की कीमत पर नहीं। यही ज्ञान है। आत्मा शरीर के माध्यम से विविध अनुभवों को चखता है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता। बड़ा गूढ़ मंत्र है। आत्मज्ञानी बाधाओं, असफलताओं एवं तिरस्कार से उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि यह भी एक अनुभव है और हारे का सदियों से हरि यानी आत्मा रहा है। उसे भी धन चाहिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए। कर्म करना है धन के लिए, संबंध है प्रेम के लिए, परंतु उसका वास्तविक मित्र सदैव आत्मा है, जिसकी अभिव्यक्ति उसके व्यक्तित्व में उन्मुक्त भाव से प्रस्फुटित हो रही कलाएं हैं। उपनिषद में यह सत्ता आत्मा है, जिसके द्वारा तत्व त्वम असि अर्थात तुम में ही वही सच स्थित है, अभिव्यक्त होता है एवं पुराण में इसे शक्ति कहा गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे है, जो भीतर है वह बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। जय गुरु जी। जो ब्रह्मांड में कार्य कर रहा है वही मैकेनिज्म इस शरीर में भी है। विज्ञान ने भी मान लिया है कि जो क्रिया विधि सौर मंडल में कार्य करती है वही इस शरीर के लिए क्रियारत है। इसलिए ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश करना सार्थक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आपके अंदर स्थित है, जिसे प्राण या आत्मा भी कहा गया है। आपके भीतर ब्रह्म की जो शक्ति है उससे आप भली भांति परिचित हैं। इस कारण कभी आप अभिमान से ग्रसित होते हैं तो कभी आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं, क्योंकि जब आप सफलता का श्रेय लेंगे तो असफलता की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। अब आपका सोचना भी सही है कि सफलता आपने अपनी सूझबूझ और परिश्रम से हासिल की है, फिर उसका श्रेय भी तो आपको ही मिलना चाहिए। यही भ्रम इंद्र, अग्नि और वायु को हुआ था। केनोपनिषद में प्रसंग है कि अग्नि, वायु और इंद्र को यह मति भ्रम हो गया कि सफलता उन्होंने अर्जित की है, जबकि उस सफलता के वास्तविक अधिकारी ब्रह्म थे। इस भ्रम से उन्हें दूर करने के लिए ब्रह्म उनसे बाहर निकल गए और यक्ष के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। देवताओं को समझ नहीं आया कि यह यक्ष कौन है और उसके विषय में जानकारी लेने के लिए अग्नि को भेजा गया। यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने अकड़ कर कहा, मैं अग्नि हूँ, सब कुछ भस्म करने की शक्ति है मुझ में। यक्ष ने अग्नि के सामने एक तिनका रखा, पर अग्नि उसे जला नहीं पाई। यही हाल वायु का हुआ कि और उस दिन तिनके से परास्त हो गई। फिर इंद्र गए उस यक्ष और उसके मायावी तिनके का पता लगाने। इंद्र को देखकर यक्ष रूप में ब्रह्म झलक दिखाकर लुप्त हो गए और उन्हें उमा नाम की दिव्य स्त्री के दर्शन हुए, जो वास्तव में बुद्धि है। ऊ का अर्थ है क्या? ऊ का अर्थ है क्या और माँ का नहीं। क्या है
क्या नहीं। उमा, उमा का अर्थ है क्या है, क्या नहीं। यही भ्रम आजीवन मनुष्य को सालता रहता है और इस भ्रम से उसे तभी निवृत्ति मिलती है जब वह बुद्धि की शरण में जाता है। अग्नि और वायु जड़ और चेतन है, इसलिए ब्रह्म को समझ नहीं पाए, पर इंद्र जो मनुष्य का प्रतीक है, वहां ब्रह्म ने अपना अस्तित्व बुद्धि के आश्रय से अभिव्यक्त किया। आध्यात्म का अर्थ आत्मा से संबंधित नहीं है, बल्कि आत्मा का जिस शरीर में निवास है उससे है। जैसे जल में नमक डाल दिया जाए तो वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, पर इसकी अनुभूति प्रत्येक अंग प्रत्यंग में निहित होती है। यह अनुभूति बड़ी ही महान है। इस अनुभूति का नाम है उत्साह, इस अनुभूति का नाम है आनंद और इस अनुभूति का नाम है शांति। उत्साह, आनंद और शांति। अब जैसे नमक पानी में घुल जाता है और दोनों को अलग करना होता है तो उसे बहुत उबालना पड़ता है। पानी भाप बनकर उड़ता है, फिर नमक रह जाता है। ऐसे ही इस जिंदगी का हाल है। जब जीवन में कष्ट आता है, उबाल आता है, तो हमें उस ईश्वर की याद आती है जो हमारे भीतर है। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा यानी परम ब्रह्म, और इसी शरीर में ब्रह्म का निवास है। ब्रह्म ही सत्ता आप में है, ब्रह्म की सत्ता आप में है। ब्रह्म का अर्थ ही बढ़ना है, जिसकी अभिव्यक्ति कर्म के माध्यम से ही होती है, क्योंकि बिना कर्म किए आपका विस्तार नहीं होगा। एको अहम बहुश्याम ही ब्रह्म की शाश्वत अभिलाषा है, जिसका अर्थ अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास है, लेकिन कर्तापन का भाव छोड़ देना है। मैं कर रहा हूँ, फिर भी मैं नहीं कर रहा, यही अप्रत्याशित उन्नति का द्वार है। ज्यादातर लोग काम करने के साथ ही क्रेडिट कमाने के लिए मारामारी करने लगते हैं, लेकिन जो बुद्धि से युक्त होते हैं वे जानते हैं कि वास्तविक कर्म ब्रह्म है। इसलिए देवता से हमारी प्रार्थना होती है कि वे हमें बुद्धि प्रदान करें जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए। बुद्धि से हीन होने का अर्थ है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, इसे समझ नहीं पाए हैं। इसलिए पुकार उठती है, ओ माँ, ओ माँ, उमा, यानी बुद्धि, जिसे मति कहते हैं। और जब बल, बुद्धि, विद्या मन में प्रसन्नता के भाव के साथ आते हैं, तब ज्ञान, इच्छा और क्रिया खुद ब खुद मिल जाते हैं। इन तीनों का संगम बुद्धि की प्रखरता का परिचायक है, जो आपको ब्रह्म से जोड़ देता है। जैसे ही आप ब्रह्म से जुड़ते हैं, क्रियाहीन तो आप रह ही नहीं सकते, बल्कि ऊर्जा और शक्ति से युक्त होकर क्रियाशील हो जाते हैं। निष्क्रियता, अकर्मण्यता के लिए सृष्टि में कोई स्थान नहीं है। सूर्य नित्य समय से उगते और अस्त होते हैं। समय पर ऋतुएं बदलती हैं, पुष्प खिलते हैं, फल लगते हैं, अनाज पकते हैं, अर्थात सृष्टि के रचयिता प्रतिक्षण कार्यरत हैं। ब्रह्म को अपने अंदर अनुभव करना आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि आप स्वाभिमान से भर जाते हैं। यह एहसास आप में कुछ खास गुण है जो दूसरों से आपको अलग कर देता है, आपको बहुत मूल्यवान बना देता है। अगर आप दूसरों से अलग हैं, अपना अनोखापन बनाए रखने के लिए आपको अपने उस खास गुण को तराशना पड़ेगा।
अर्थात कर्मरत रहना पड़ेगा। किसी समय रामकृष्ण परमहंस पूजा के बर्तन मांज रहे थे। शिष्य विवेकानंद ने प्रश्न किया कि आप यह कार्य मुझे क्यों नहीं दे देते हैं, स्वयं क्यों करते हैं? रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार ध्यान स्वयं करना पड़ता है, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कोई और ध्यान करे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसी प्रकार अपनी आद्या शक्ति देवी काली में जुड़ा कोई भी कार्य वे किसी और को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देवी काली के प्रति उनकी भक्ति जब तक क्रिया तत्व से नहीं जुड़ेगी तब तक सफल नहीं होगी। उग्र भाव से की गई क्रिया तप है और तपस्वी निराश या हताश नहीं होता है, बल्कि बाधाओं के मध्य में भी शांत भाव से क्रियाशील रहता है, क्योंकि जब सफलता और असफलता ब्रह्म की है तब मनुष्य के हाथ में सिर्फ क्रिया करने की संभावना बच जाती है। इसलिए समर्थ गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात संस्कार के द्वारा शक्ति से युक्त करते हैं, क्योंकि जब काम करना ही है तो पूरे जोश से किया जाए। कर्म जब ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है, ऐसा कर्म निस्संदेह आपका अपने भीतर निहित ब्रह्म से साक्षात्कार करा देता है, क्योंकि आप में ईश्वर है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये पंक्तियाँ जो हम हनुमान चालीसा में सुनते हैं कितनी शक्तिशाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आगे का इससे ही रिलेटेड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक साधे सब सधे। अस्त व्यस्त दिनचर्या की अगर कोई काट है तो वह मानसिक एकाग्रता के साथ संपन्न किया गया कर्म है, और इसे जीवन का धर्म बना लेने के बाद आपकी क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो पाती है। जब से आपने होश संभाला है, आपको बार बार ध्यान लगाकर काम करने की सीख दी गई है, परंतु वर्तमान में इस पर गौर किया जाए तो ध्यान का नितांत अभाव दिखेगा। आमतौर पर हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी होती है कि हम एक कार्य को हाथ में लेते हैं और उसे आधे में छोड़कर किसी दूसरे में जुट जाते हैं। अगर कोई ज़रूरी ईमेल रहता है तो उसका जवाब देने लगते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर दोस्तों की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, या फिर फ़ोन का जवाब देने लगते हैं। इसका नतीजा होता है कि 2 घंटे के बाद भी वह काम अधूरा रह जाता है जिसे हमने हाथ में लिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आम बोलचाल की भाषा में इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, जो वर्तमान समय की आवश्यकता बन गया है। इसके बाद भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि यदि एक साथ अनेक कार्य को करने की आपाधापी हो तो गलतियां करना स्वाभाविक है, और फिर उन गलतियों को सुधारने में हमें दोबारा प्रयास करना पड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने यह स्वीकार किया है कि लंबे समय तक विच्छिन्न ध्यान के साथ कार्य करना मानसिक एकाग्रता को पूर्णतया तहस नहस कर देता है। ऐसे में एक साधे सब सधे का सिद्धांत ही कार्य करेगा, अर्थात एक समय जब आप किसी कार्य को करें, उस समय के लिए उस कार्य पर अपनी संपूर्ण एकाग्रता को केंद्रित कर दें। उस कार्य को समाप्त करने के बाद आप दूसरा कार्य हाथ में लें, जिससे दोनों कार्य भली भांति संपन्न हो पाए। एकाग्रता के संबंध में वीर धनुर्धर
अर्जुन की कथा मानस पटल पर अंकित है, क्योंकि अर्जुन को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता था। पतंजलि योग सूत्र में धारणा को मन का एक स्थान पर टिकाना बताया गया है। जब मन एक कार्य में एकाग्र होता है जब मन एक कार्य पर एकाग्र होता है, उस समय ध्यान की तीव्रता अत्यधिक बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप आप कार्यों को भली भांति संपन्न करते हैं। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने इसे डीप वर्क या गहन कार्य का नाम दिया है, जिसे रहीम कवि एक साधे सब सधे कहते हैं। वर्तमान में जब प्रतियोगिता इतनी अधिक बढ़ गई है, तो गहन कार्य का पूर्ण एकाग्रता के साथ काम करना न सिर्फ समय का सदुपयोग है, वरन समय नियोजन भी है। अस्त व्यस्त दिनचर्या की अगर कोई काट है, तो वह मानसिक एकाग्रता के साथ संपन्न किया गया कर्म है, और इसे जीवन का धर्म बना लेने के बाद आपकी क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो पाती है। उपनिषद में 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कर्म और धर्म। धर्म का अर्थ है हमारा स्वभाव, और कर्म जो हम करते हैं। कर्म में हमारी दृष्टि बाहर की ओर होती है, और धर्म हमें अपने अंदर की ओर मोड़ देता है, अपने अंतर मन की ओर। मन को लेकर हमें ज्ञात है कि इसे नियंत्रण में करना अति कठिन है, क्योंकि मन में भांति भांति के उद्वेग उठते रहते हैं। इन्हें मन के विकार कहते हैं, और जब यह मन विचलन से रहित हो जाता है, उस शांत निर्विकार दशा को आत्मा कहते हैं। एकाग्रता वह बिंदु है जहाँ पर धर्म और कर्म आपस में मिल जाते हैं, और व्यक्ति स्वयं को समर्पित कर देता है लक्ष्य के प्रति। इसके बाद आपको अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा इसी से रिलेटेड आगे बहुत ही सुंदर टॉपिक है। धार्मिक वही है जो कर्मयोगी है। इस चैप्टर को बाबा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरु जी। आज आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। इस पुस्तक के माध्यम से हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को साधें, अपने मन को एक ही कर्म में, जो भी हम काम करते हैं दिन में, उसमें एकाग्रचित करें। गुरु जी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। धार्मिक वही है जो कर्मयोगी है। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आशा करती हूँ संगत जी इस सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चली हैं, और आपको भी पता चली होंगी। थैंक यू गुरु जी। हमारी बुद्धि में अच्छे ज्ञान को भरने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि कहीं ना कहीं माया हमारे मन को भटकाती रहती है, तो उसी को बाबा हमें सिखा रहे हैं कि हमारे मन की एकाग्रता कितनी ज़रूरी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में नया पाठ लेकर। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारे इस शुक्राने सत्संग को, ज्ञानवर्धक शुक्राने सत्संग को
अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं, ताकि हम सभी संगत का कुछ ना कुछ उद्धार हो। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी की यही महिमा है कि गुरु जी हमें ज्ञानवान भी बनाते हैं। हमें जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको किस तरीके से गुरु जी अपने ज्ञान से सुधारते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु जी। शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 5:28 पर संध्या वेला सत्संग श्री गुरुपा के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके आज्ञा ले रही हूँ अपने गुरुपा प्यारे से। और गुरु जी, आप हमें वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। गुरु जी, गुरुपा आज 7वां नवरात्रा है, माँ कालरात्रि का, सबके संकट मिटाने वाली माता सबकी झोलियां भरती है, सबके भंडारे भरती है, भरपूर करती है माता रानी। माता रानी की सदा ही जय हो। नवरात्रों में महारानी हमारे सारी दुखड़े दूर करने के लिए आई हैं, हम सारे संगत के, सब परिवार के, सारे संसार के। जय माता रानी। मैं ये सत्संग सौम्या विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। मां मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज आप मुझे फिर दोबारा नीचे पार्क में ले गए थोड़ी देर के लिए, सैर कराने के लिए। ये तो 10 मिनट, क्योंकि मेडने चले जाना था। मैं पार्क में 2 चक्कर, 2 राउंड लगाए थे और मुझे 2 प्यारी प्यारी ऑफ वाइट तितलियों के, कुछ कुछ एक ग्रे थी और कुछ ब्राउन कलर में थी, ऑफ वाइट ही कह सकते हैं, एक थी। बहुत प्यारी सुंदर तितलियां मेरे आसपास घूमती रही। गुरुजी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी प्रेजेंस दिखाई, और मैं आपको कह के कि मुझे फोन आ गया है गुरुपा और मैं घर जा रही हूँ, अब मैं और ज्यादा यहाँ पार्क में नहीं रुक पाऊंगी। और मैं घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी सी ही 20-30 कदम ही है, क्रॉस करनी होती है रोड, और मैं क्रॉस कर रही थी और मुझे ऑफ येलो, बड़ी प्यारी लाइट येलो कलर की तितली मेरे आगे से निकल के गई। गुरुपा ने कहा, ले तू इतनी जल्दी जा रही है, मैं तो तेरे पास ही आ रहा था। मैंने तो तुझे तेरे पास ही आ रहा हूँ ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और वो अचानक से ही आई, पता नहीं कहाँ से आई, मेरे सामने से निकल के चली गई। गुरुपा ने कहा, नहीं ऐसे घर मत जा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारे सारे हमारे साथी होते हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, हमारे ऊपर पूरी नजर रखते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ गुरु जी, आपकी चरण शरण में हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मेरा परिवार स्वस्थ है गुरु जी। मैं निरोगी हूँ गुरुपा। आप हमें अपार खुशियाँ दे रहे हो गुरु जी, इसके लिए लख लख शुक्राना है। आप मेरे हर काम में बरकत डाल रहे हो गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारे जीवन को सफल बना रहे हो गुरु जी, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, आप हमारे ऊपर गुरु जी एक छत्र छाया की तरह है और मेरी आत्मा के अंदर है गुरुपा। और इस पवित्र आत्मा में हमेशा आप निवास करते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। आप हमेशा हमें खुशियां ही खुशियां खुशियां बरसाते हो गुरु जी। आप मेरे को संध्या वेले का सत्संग शुक्राना करवाते हो। सुबह अमृत वेले का तो नहीं, लेकिन सुबह का सत्संग में कभी कभी अमृत वेले का और सुबह का सत्संग करवाते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप मेरे प्यारे पापा हो, आपने मुझे हाथ थामा है, मुझे अपनी बेटी बनाया है, उसके लिए लख लख शुक्राना है। मेरी सांसों का लख लख शुक्राना है, मेरे को जीवन दान देने का
लख लख शुक्राना है, मेरी सारी बीमारियों को काट रहे हो, उसका लख लख शुक्राना है। मेरी आंखों की ज्योति को लौटा रहे हो, आंखों की ज्योति नजर धुंधली क्यों हो रही है ये आप मुझसे पूछ रहे हो गुरु जी, ये तो आप जानते हो। आप ठीक करने आए हो, आप ठीक करके दो मुझे। आप ही क्या है शरीर, आपकी ही आंखें हैं, आपका ही सब कुछ है गुरु जी। आपने ही बख्शा है गुरु का इसे स्वास्थ्य। आप रखिए, मैं तो जल प्रसाद डाल रही हूँ गुरु जी रोज आंखों में। आपकी कृपा है गुरु जी। गुरुपा आपसे अरदास कर रही थी कि मेरे बच्चे को याद रखो। आप गुरुपा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं है, मन उसका बहुत उदास है, टेंशन लिए हुए है, उसका मन और दिमाग दोनों काम जैसे नहीं कर रहे हैं। कभी किस बात की टेंशन लेता है, कभी है तो एक ही मुद्दा कि उसे पैसा चाहिए जो उसका ले लिया है उसके दोस्तों ने। आप ही उसका सब कुछ हो, आप ही के भरोसे ही है हम। गुरुपा बेटे का ध्यान आप ही रखो। उसका दिल और दिमाग बहुत भारी हो रहा है, उसे बहुत उदासी है, कुछ फैसला नहीं ले पा रहा है गुरुजी, बहुत दुखी है वो। आप सब जानी जानो, आप रहम करो, आप तरस करो, उसके बिगड़े हुए कारज आप संवारो गुरुजी। बिगड़े भाग बनाओ गुरुजी, आपने ही देखना है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। सबको सही मार्गदर्शन आप ही नहीं कराना है गुरुजी, सबके सबको सद्बुद्धि दो, सबके सारे काम संभालो, दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को सद्बुद्धि दो, मिलजुल के सारा काम करके सारा कुछ ठीक कर लें गुरुजी, और एक दूसरे से नाराज ना हो। गुरुपा सब ठीक कर दो गुरुजी। गुरुपा की अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे बच्चे मेरा अब सारा कहना माने जो अभी तक नहीं मान रहे हैं गुरुपा। गुरुपा, जो भी कुछ कष्ट है बेटे के ऊपर, उस कष्ट को दूर करो, सब कुछ आपने ही करना है। आप कहते हैं गुरुपा कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ पुत्र, तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता है। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है, पर उन्हें कद्र नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। अपने परिवार की तरफ से शुक्राना कर और इस कृपा को सबके साथ बांट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि बेटे याद रखना, जो चीज बार बार स्मृति में लाते हैं ना, जीवन उसका स्वरूप बन जाता है। श्री राम की कृपा से शिला नारी बन गई थी, पत्थर तर गए थे और मरे हुए बानर फिर से जी उठे थे। फिर तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा, विश्वास रख। उसकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। ये करौली वाले बाबा ने आशीर्वाद दिया है, उनकी ब्लेसिंग है, और बोल रहे हैं जय सिया राम, बोल जय सिया राम, जय सिया राम। करौली वाले बाबा जी जय सिया राम, जय सिया राम। रोती हुई गुरपा कहते हैं तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तेरे मन की हर बात मैं जानता हूँ। सत्संग सुन, तेरे परिवार की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। सत्संग सुन और समझ। गुरुपा कह रहे हैं कि अब से तेरी सारी चिंताएं खत्म, अब तुझे तेरी सारी खुशियां लौटाने का टाइम आ गया है। और जब खुशियां दरवाजा खटखटाती हैं ना, तो वो जरूर कुछ दे के जाती हैं, और वो ऐसे वापस नहीं जाती हैं, तो सब कुछ वापस आएगा। टेंशन मत ले। गुरुपा कहते हैं तेरे लिए जो भी जरूरी है वो मैं सही समय पर खुद ही सेट कर दूंगा, सब सेट हो जाएगा। तेरे बजट के हिसाब से ही सही समय पर सब कुछ खुद हर काम सही होगा। जब खुशियां दरवाजा खटखटाती हैं तो वापस नहीं लौटती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बारंबार शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा से ये संसार चल रहा है। आप है तो ये संसार है, आप है तो गुरुपा हम हैं। आप हैं हमारे रक्षक, आप हैं हमारे कृपालु भगवान, दयालु भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे सब कुछ, मेरे सखा, मेरी माता, मेरी पिता, माता रानियों के रूप में भी आप आए हुए हैं। आज फिर मेरे सुबह मंदिर का जो कपड़ा मैंने डाला हुआ है, एक बिछाया हुआ है, फिर बड़ी देर तक तो वो हिलता रहा और कोई कपड़ा नहीं हिलता है, बस वही हिलता है। गुरुपा आप होते हो मेरे मंदिर में, मुझे खुशबू के रूप में भी आप दर्शन देते हो। जब मैं बालकनी में आती हूँ मुझे सूर्य देव के रूप में भी दर्शन देते हो गुरु जी, और मुझे तुलसी माता के रूप में भी आप ही दर्शन देते हो। मेरी सारी माता आप हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया आप हैं, मेरे सिया राम जी आप हैं, मेरे
शिव पार्वती जी भी आप है, मेरा पूरा शिव परिवार आप मेरा है। आपका परिवार मेरा परिवार है और आप मेरे हो गुरुजी। मैं आपकी हूँ गुरुजी, सदा आपकी बनी रहूँगी गुरुपा। जन्म-जन्म का साथ है गुरुजी, कभी मत तोड़ना गुरुजी। आपकी कृपा से मेरा सारा काम बन रहा है, आपकी कृपा से मेरा घर-बार चल रहा है गुरुजी, मेरा परिवार चल रहा है गुरुजी। आपकी कृपा से हम ये सत्संग करते हैं, शुक्राना करते हैं। आपकी कृपा से ही हमारा मुँह चलता है, हमारी आँखें चलती हैं, हमारा शरीर चलता है गुरुजी। आपकी कृपा से ही मैं कुछ कर पा रही हूँ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे पैसों को खा रही है अदृश्य नेगेटिविटी, सत्संग से रुकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पैसों को आप ही बचाओ, जो भी नेगेटिविटी है दृश्य उसको दूर आपने ही भगाना है। हमें तो दिखती नहीं है ना गुरु जी, आप कह रहे हैं अदृश्य है तो आप ही उसे देख सकते हैं, आप ही उसे हटा सकते हैं। मेरे जीवन से हटा दो गुरुपा, मेरे पैसों को कोई ऐसे खा रही है, ये तो मुझे पता चलता है, पैसों का बहुत नुकसान हो रहा है गुरु जी। जहाँ पे भी बेटा काम करवाने के लिए जाता है, कुछ ना कुछ उनको दे के ही आता है गुरुजी। इस तरीके से पैसा निकल रहा है, आप देख रहे हो गुरुपा, कमाना कितना मुश्किल होता है और वेस्ट बहुत हो जाता है गुरुजी। आप ध्यान रखो, आप ही परिवार को सही तरीके से सँभाल रखा है आपने, आप ही सँभालो। मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे बच्चों के बस की कुछ नहीं है। सब कुछ अब बुद्धि आपने देनी है, सँवारना आपने है, सँभालना आपने है, कष्ट आपने काटने हैं, आगे आपने बढ़ाना है, मार्गदर्शन आपने दिखाना है, मंज़िल तक आपने पहुँचाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। माँ मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो साचे दरबार की जय। सब सात संगत जी को राम राम, सारी सात संगत जी को जय माता दी, जय माता दी। सोमैन विपिन जी को भी जय माता दी। सबका कल्याण करना प्रभु जी, गुरु जी सबको सेहत दो, समृद्धि दो, वृद्धि दो, तरक्की दो, उन्नति दो, सब कुछ दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी।